क्योंकि आज फ्राइडे है और दिवाली से पहले वाला फ्राइडे है ये, तो आज मैं जो कपड़ा होता है उसको बिछाऊंगी। तो ये मैंने ले लिया एक ब्लाउज का पीस। वैसे तो ये बने बनाए भी मिलते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन है ना मैं घर पर ही बनाती हूँ। स्टार्टिंग से मैंने घर पर ही बनाया है, तो मैं घर पर ही बनाती हूँ। लेस रहती है, बस मैं अस्तर मंगा लेती हूँ और फिर ना उससे ये बना लेती हूँ। बस 3 तरीके की लेस है। एक तो ये वाली इस तरह से रंगी, एक ये वाली है जो मेरी लगी हुई है, एक भी जो मेरे इधर मंदिर की उसमें लगी हुई है, और एक ये है तीसरी। तो कौन सी लगाऊँ? हर चीज़ में ना इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ये वाली लेस मैं लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि ये वाली ना रेड वाली थोड़ी फेस्टिव लगेगी। वैसे मुझे ना साल भर की सोच करके लगाने का था, तो मुझे ये भी अच्छी लग रही थी। तो लेस तो दोनों ही अच्छी लग रही है। लेस तो मैंने लगा ली है और आज फ्राइडे है तो मंदिर की क्लीनिंग भी करनी है, कलश की स्थापना भी, तो जल्दी से क्लीनिंग कर लेते हैं। क्योंकि 11 है इसलिए हमारे कृषि ने पहनी वाइट ड्रेस। तुलसा जी मैंने कल ही तोड़ कर रख ली थी। याद रहता है ना तो तोड़ के रख लेती हूँ, और याद नहीं रहता है तो नहीं रहता, लेकिन जब याद रहता है तो मैं तोड़ लेती हूँ। कि शनिवार को तोड़ लेती हूँ, रविवार के लिए, 11 के लिए। मैं दशमी वाले दिन ही तोड़ लेती हूँ। कल तोड़ लिया था। और हमारे कृषि में ना वाइट ड्रेस में बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। आज है नेक्स्ट डे और आज है धनतेरस। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि आज धनतेरस है ना, तो मैंने येलो कपड़े पहन लिए हैं। कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन येलो या केसरिया कपड़े पहनो ना तो अच्छा रहता है, शुभ रहता है। तो मैंने पहन लिए हैं और यहाँ पर मैं अभी ना खाने की तैयारी कर ले रही हूँ, लंच की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैं अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल सी, और रोटी बनाऊँगी। शाम के टाइम में कुछ बनाएंगे मीठा, तो देखते हैं, या तो लड्डू बना लूँगी बेसन के या फिर बेसन का हलवा, क्योंकि कुछ पीली चीज़ का भोग लगता है ना। तो धन्वंतरी जी भगवान की पूजा करेंगे ना, तो शाम के टाइम में कुछ बना लेंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल सिंपल सी रोटी सब्जी बना ले रही हूँ। अच्छा, खाना वगैरह तो बन गया है और लेस मेरे पास थी, सुबह मैंने आपको दिखाई थी कल। और ये मेरे पास ओम रखे हुए हैं। एक्चुअली मेरे देवर की शादी के कार्ड्स ना ऊपर पड़े हुए थे उसके अंदर कबाड़ खाने में, तो वहाँ पे ना उन कार्डों में ना इतने सारे ओम ही ओम थे। तो उनको देख करके मुझे हुआ, मतलब मेरे पास, मुझे ना कुछ भी ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना वेस्ट, तो उसके अंदर से मुझको कुछ ना कुछ बनाने का, मतलब मेरा क्रिएटिव माइंड है ना वो चलने लग जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बंदरवार टाइप कुछ बनाती हूँ। तो मैं बस है ना वही कर रही हूँ। यहाँ पे मोती डाल के 3 मोती डाल दिए और फिर ओम को है ना इससे लगा दिया। तो इस तरीके से ना एक बंदरवार बन करके तैयार हो गई, और ना इतनी अच्छी लग रही थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जब टांगूंगी, जब आपको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। शाम हो चुकी है दोस्तों, और आज के दिन है धनतेरस वाले दिन किसी ना किसी पीली चीज़ का भोग लगता है। तो मैं यहाँ पर ना बेसन के लड्डू बना ले रही हूँ। कोई नई चीज़ नहीं बना रही, क्योंकि कभी भी कोई भी फेस्टिवल हो ना, तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपको अच्छे से आती है ना बनाने, वही बनानी चाहिए। एक तो जब कोई गेस्ट आ रहा हो तब, और एक है ना ऐसे तीज त्यौहार पे, वही चीज़ बनाइए जो आपको आती है। नई चीज़ का एक्सपेरिमेंट तब कीजिए जब है ना आप अकेले हो, ऐसे ही बना रही हो तब।
तो अभी मैं ना यहाँ पर लड्डू बना ले रही हूँ थोड़े से, और शाम हो चुकी है, 6 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर ले रही हूँ। दिन में एक्चुअली सो गई, उससे पहले मैं वो बनाने लग गई थी बंदरवार, और फिर अब हो गई है इतनी देर, तो अभी बस मैंने झाड़ू पोछा लगाया है, पोछा नहीं लगाया एक्चुअली, झाड़ू लगाई है। और उसके बाद में अब मैं ना यहाँ पर ये हलवा सॉरी बेसन के लड्डू बना ले रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना क्या लिया है धनतेरस पे, क्योंकि फिर मैं उसको पूजा में रख दूँगी, और फिर देख करते हैं पूजा। तो चलिए मैं पहले बना लेती हूँ हलवा, ये लड्डू यार। जब भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए ना, आस पड़ोसियों को सबको पता लगने लग जाए तब कि ये ना इनके घर में कुछ चीज़ भुन रही है घी की, तब समझिए कि ये भुन गया। और जो इसकी स्मेल आ रही है ना, खुशबू आ रही है ना दोस्तों, आकाश में आपको भेज पाती है। तो हो गई है पूजा तो धनतेरस की। मेरे पास से ना धन्वंतरी भगवान जी की ना फ़ोटो नहीं है, तो मैंने मोबाइल में ही निकाल ली थी, और आरती भी मैंने मोबाइल में से देख कर ही करी। तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई है धनतेरस की। तो प्रसाद अभी थोड़ी देर रखे रहने देते, उसके बाद में आप लोग भी खाइएगा, मैं भी खाऊंगी, और धनतेरस की जो आरती है वो आप लोग भी ले लीजिए। मैंने ले ली थी, लेकिन फिर भी और ले ली जितनी लो उतनी कम। पूजा कर लो, उसके बाद में कितना अच्छा लगता है, कितना मतलब पता है, पूरी किचन है ना फैल गई थी, जल्दी जल्दी समेट के गई कि ऐसी बड़ी पूजा करो ना, उस समय अगर किचन गंदा हो ना तो बस अच्छा नहीं लगता, मतलब मन को अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर ना बर्तन लेकिन रह गए थे सिंक में, वैसे तो है ना बर्तन भी नहीं रहने चाहिए सिंक में, पर क्या करें, जल्दबाजी में ना यही होता है। तो हो गई है धनतेरस की पूजा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। और कैसी रही आप लोगों की धनतेरस बताइएगा, और आपने क्या ख़रीदा ये भी बताइएगा। तो मैं तो ऐसा कुछ ख़रीद करके लाई नहीं, हमारे तो दुकान में जो बिक रहा था उसी को लेकर के आ गई। वैसे भी जो दुकान में जिस चीज़ की दुकान होती है उस चीज़ की तो पूजा करनी ही होती है, तो वो भी पूजा हो गई और साथ में ये बर्तन भी हो गए। तो इस तरीके से मेरी तो ये वाली पूजा हुई है। और आप लोग क्या लेकर के आए बताइएगा मुझे ज़रूर 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 से। ये आपको बाहर की रौनक दिखाते हैं धनतेरस की। आज है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा अच्छा वाला हो रहा है माहौल। अभी मैं दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। तो ये है हमारे यहाँ की बाहर की रौनक। आज तो एक अलग ही रौनक हुई पड़ी है बाज़ार में, क्योंकि हर कोई निकलता है देखने के लिए, कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए। और हमारे हर्षित को आज भी टाइम नहीं, उसको एक करवा चौथ वाले दिन और दूसरा धनतेरस वाले दिन, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। इनसे भी मिल लीजिए कृषु से आज, क्योंकि धनतेरस है ना, तो इनको भी मैंने येलो येलो कपड़े पहनाए, ये वाले छट्टी वाले कपड़े पहनाए थे मैंने इनको। और कुछ दिखा आपको, इनके कान में कुंडल। आज क्योंकि धनतेरस है और कृषु के लिए कुछ तो ख़रीदना बनता था, तो मैं ख़रीद तो नहीं सकती थी ना, इतना मेरे पास बजट भी नहीं था, पर मेरा बहुत मन है
मन था कि मैं ना कृषि के लिए कान के कुंडल लूँ, वो भी सोने के। तो ये जो मैंने कान के पहनाए ना, ये एक्चुअली मम्मी ने मुझे शादी पे दिए थे। मेरे कान में ना ये ऐसे 3 छेद हो रखे हैं, गिरा 2 ऊपर, तो ऊपर के कान के लिए दिए थे। तो मैंने ना स्टार्टिंग में पहने थे, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने ना इनको उठा के रख दिया था। कम से कम 3-4 साल से मैं नहीं पहन रही थी, 3-4 साल से मैंने यही पहने हुए थे। तो आज मैंने इनको धो करके अच्छे से और इनको पहना दिया है कृषु को, क्योंकि वो कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मेरा बड़ा मन था कि मेरे कृषु भी सोने के पहने कान में कुंडल, तो मैंने इनको पहना दिए। मेरे कृषु का पहली दिवाली का गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने अच्छे तो मेरे ऊपर भी नहीं लग रहे थे जितने आपके ऊपर लग रहे हैं। पता नहीं दोस्तों, ऐसे पहनाए हुए पहनाते हैं या नहीं पहनाते हैं, क्योंकि मैंने आज तक यही सुना था कि कोई भी नई चीज़ लाओ तो पहले भगवान को पहनाओ, उनको अर्पित करो और फिर उसके बाद में खुद पहनो। लेकिन यहाँ पे मैं उल्टा कर रही हूँ, तो पता नहीं। ऐसे तो हमारे कृष्ण ने बहुत ही सीधा है, कुछ नहीं बोलते, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मुझे गोल्ड का बहुत ज़्यादा शौक है, पहनने का भी। और जैसे किसी को शौक होता है प्लेटिनम ले, किसी को शौक होता है डायमंड ले, किसी को शौक होता है सिल्वर ले, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मुझे ना गोल्ड अच्छा लगता है। अगर मेरे आगे कुछ भी रख दोगे ना, डायमंड का हार भी रख दोगे या कुछ भी रख दोगे और गोल्ड रखोगे, तो मैं गोल्ड ले लूँगी। मुझे गोल्ड इतना पसंद है। इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मैंने क्या लिया इस दिवाली, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक तो मैंने ये लिया है टीका लगाने का, मेरे पास में था नहीं। तो आप देखते होगे कि मैं ना दिए के अंदर रखती थी इससे पहले, तो अब मेरे पास ये है। एक में चंदन रख दिया, एक में हल्दी, चावल, रोली, मतलब हर फ्राइडे को चाहिए ही होता है, और चंदन तो हर डेली चाहिए होता है। और एक छोटा सा क्यूट सा कलश लिया है मैंने, और एक ये वाला दिया लिया है जिस पे ओम बना हुआ है ऊपर की तरफ, और ना नीचे इस तरीके से 4 नंबर का है ये। और वो छोटा सा है, क्यूट सा है, जैसे अखंड ज्योत जलाओ ना तो उसके लिए ठीक रहता है। तो एक ये लिया है, और एक ये जो थाली है ना जो मैंने पूजा में रखी है, ये थाली ली है। मैंने कोई डिमांड नहीं की थी एक्चुअली, सही बताऊं तो मैंने इनसे कहा था कि कुछ भी हो ना दुकान में पीतल का, वो मुझे दे देना आप। तो इन्होंने बोला कि पीतल के तो लोटे ही आए हुए हैं या फिर थाली आई हुई है, तो मैंने बोला कि आप वही दे देना। तो फिर ना इन्होंने वही भिजा दिए थे, और ये आज नहीं, इन्होंने 2-3 दिन पहले ही भिजा दिए थे। तो यही है मेरी शॉपिंग। सिंपल सा खाना है दोस्तों, आ जाइए खा लीजिए। रायता और रोटी खा रही हूँ। एक्चुअली सुबह बनाई थी, अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, तो ये आए नहीं, तो इनके हिस्से की बची हुई है, तो और थोड़ी सी और बची है। जो थोड़ी सी बची है उसमें हर्षित खा लेगा, और जो इनकी सुबह की सब्ज़ी है वो ये खा लेंगे। तो फिर मैं अपने मतलब एक सब्ज़ी अब क्या बनाऊँ मैं, इसलिए मैंने सोचा मैं रायता बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, दही मिलता है दही से खा लेती हूँ, रायता मिलता है रायते से खा लेती हूँ। ऐसे नहीं है कि रायता है तो तब भी मुझे सब्ज़ी चाहिए ही चाहिए, खा लेते हैं हम तो चलिए खाना खा लेते हैं, और इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और ये वाले पर्दे ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। जितना पता नहीं वीडियो में कैसे लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में तो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप इसकी प्राइस पूछ रहे थे, ये है एक पर्दा ही 300 350 यानी कि 350 रुपये का है, 450 के आसपास का है ये, और एक पर्दा। और जो ये शुभ लाभ के बारे में आप पूछ रहे थे, तो ये शुभ लाभ है ना, लास्ट ईयर हर्षित के पापा है ना लोकल मार्केट से ही लेकर के आए थे, कैंडल्स वगैरह लाए थे जहाँ से, वहीं से ही ये लिए थे। और घोड़े के लिए पूछ रहे थे, तो ये घोड़े ना बहुत पहले, मतलब मेरी शादी के टाइम के हैं ये, शादी के टाइम के बाद में मतलब हर्षित हो गया था या नहीं हो गया था पता नहीं, तो उस टाइम के हैं, लेकिन ये अंदर रखे हुए थे। तो ऐसे रंग उतर गया था, कागज़ अंदर कागज़ भरा हुआ है, रंग उतर गया था। तो मैंने क्या करा, वो गेट वाला रंग जो आया था ना उसका ड्रेसिंग पे करा था मैंने, उस रंग को करके इनको चमका दिया। तो ये भी एकदम ऐसे न्यू हो गए, एकदम बिल्कुल नए जैसे हो गए। तो ये भी इतने ज़्यादा चमक रहे हैं। और ये लाइट नीचे जो लाइट लगी हुई है, ये लाइट पूरी की पूरी मैंने लगाई है। बस इन्होंने ना कनेक्शन कर दिया था, क्योंकि मुझे कनेक्शन करने नहीं आता है। तो मैंने लगाई, पता 3 बार हटा करके फिर मैंने लाइट लगाई, क्योंकि मुझे लाइट लगाने का कोई भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे LED लाइट लगाने का। वैसी लाइट तो मैं लगा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये वाली लाइट मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई। किचन में तो उन्होंने लगा दी थी, लेकिन इस लाइट के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने लगा दी थी। इनसे मैंने बस कनेक्शन करवा लिया था। तो इस तरह से पूरा डेकोरेट किया। और आपको वो वीडियो इतना पसंद आया उसके लिए थैंक यू सो मच।
और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।